सीमा, लख दी लानत तेरे मुंह के ऊपर। तूने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अपनी जिस्म की हवस मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए तूने अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया, उनका फ्यूचर तबाह करके रख दिया है। याद रखना सीमा, जब तक इंटरनेट है, मौजूद है, और जब तक तुम्हारी बेटियां जवान होंगी उस वक़्त तक तुम्हारा इतने कांड यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया पर, गूगल के अंदर पड़े होंगे कि तुम्हारे बच्चों की फ्यूचर के लिए वो बहुत अर्चनाएं पैदा करेंगी। जिस तरह तू हर किसी को बोल देती है ना अपने बच्चों को कि ये तुम्हारा बाप है, आज ये तुम्हारा बाप है, कल तुम्हारा ये बाप है, आज ये बाप है, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों के ख़ास तौर पे, स्पेशली तौर पे बेटियों के लिए सारी उम्र के लिए ताने मैने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे दुनिया के। और तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे तो यकीनन वो दुनिया में गुजारा नहीं कर पाएंगे, नहीं सर्वाइवल कर पाएंगे। तुम्हारी अश्लीलता को देखकर, तुम्हारी हरकतें देखकर, तुम्हारे कांड देखकर सारी दुनिया, बल्कि उनके अपने ही लोग, घर के लोग ही उनको बुरा भला बोला करेंगे कि तुम्हारी माँ भगोड़ी थी, तुम लोग भगोड़े थे, तुम लोग के 10-10 बाप थे। इस तरह की बातें लोग किया करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरह सीमा ने किया है। देखिए, हम उसके प्यार के ख़िलाफ़ नहीं है सीमा के, लेकिन जब इसने अपने बच्चों को हैदर भाई से जुदा किया, उनको यरगमाल बनाया, उनको ढाल बनाया और फिर हिंदुस्तान गई, तो इस चीज़ से हमारा इख्तलाफ है। और हमारा इख्तलाफ उन बच्चियों के लिए है कि जब बच्चियों बड़ी होंगी तो उनसे कौन शादी करेगा। सारी दुनिया उनको मैंने मारा करेगी, ताने दिया करेगी कि तुम्हारी माँ भगोड़ी थी, तुम्हारी माँ 70 यारों के, जिस तरह कहते हैं लोग 70 यारों वाली बात। तो बड़ी तकलीफ़ होती है ये देखकर कि एक औरत अपने जिस्म की हवस के लिए, अपनी हवासना के लिए, अपनी भूख के लिए, अपनी अश्लीलता के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करती हुई अपनी हवस मिटाती रही। इस औरत का क्या भरोसा है दोस्तों। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कभी अपने चचा के साथ, कभी अपने बाप के साथ, कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कभी अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ, कभी अपने कज़न के साथ, कभी अपने भाई के साथ, क्या क्या चीज़ें लीक नहीं हो रही हैं इसकी पाकिस्तान से। और फिर भी ये सती सावित्री का ढोंग रचाती है, फिर भी खुद को द्रौपदी, कभी देवी, कभी भगवान से मिलाती है। बच्चों का तो ख्याल इसको बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको बच्चों का ख्याल होता, बच्चियों का ख्याल होता, तो ये वहाँ पे ना जाती, और अगर जाती तो बच्चों को ना लेके जाती, अपनी जिस्म की हवस मिटाने के लिए खुद जाती, खुद को पेश करती, ना कि बच्चों को। इस मरे हुए चूहे झिंगूर लप्पू का क्या भरोसा, कल को इसकी बेटियों पे भी गंदी नज़र डाले। वो कौन सी उसकी बेटियाँ हैं, लप्पू की तो बेटियाँ नहीं है वो। आए रोज़ देखते हैं हम मीडिया पर, न्यूज़ में सुनते हैं कि वहाँ पे बलात्कार हो गया, वहाँ पे 2 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, वहाँ पे 40 साल औरत का बलात्कार हो गया, वहाँ पे 15 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया। तो ये क्या मैटर करती है उनके लिए, ये तो पाकिस्तानी है। जब वहाँ अपनी ही मुल्क की बहन बेटियों के साथ वो इतना अनर्थ हो रहा है तो फिर ये तो पाकिस्तानी है। तुम सीमा जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, रो, गिड़गिड़ाओ, तुम्हें वहाँ की नागरिकता तो मिलने से रही। लेकिन मेरा तुम्हें एक मशवरा है सीमा, तुम्हें वापस आना है पाकिस्तान, इसलिए अपनी ज़ुबान बंद रखा करो और ज़्यादा जहर मत उगला करो, क्योंकि तुम्हारा वास्ता फिर से इन पाकिस्तानियों के साथ ही पड़ेगा, इन कटवे मुल्लों के साथ ही पड़ेगा। जिन कटवों की तू बात करती है ना, तुझे फिर भी इन कटवों के नीचे ही आके लेटना पड़ेगा। याद रखना ये मेरी बात। आज तुझे ये कटवे नज़र आते हैं ना, तू भी तो लेकर गई है साथ, वो लेकर गई है ना, वो कटवा नहीं है। तेरा बाप कटवा नहीं था, तेरा भाई कटवा नहीं था, तेरे वो यार जिनके नीचे तू लेटती थी वो कटवे नहीं थे। तो तू जिस तरह अश्लीलता पे उतरी हुई है अपनी बच्चियों के फ्यूचर को तबाह करने के लिए, उनकी ज़िंदगी, बल्कि मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है तूने। सारी उम्र उनको ताने दिया करेगी दुनिया कि तुम्हारी माँ भगोड़ी थी, तुम्हारी माँ यारों के नीचे लेट के गई थी, और तुम्हारे जिस्म में इतनी आग भरी हुई है कि तुम्हें कोई मिटाने वाला नहीं है। हैदर भाई ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी और उसने तेरी आग बुझाई भी, 4 बच्चे भी तुझसे पैदा किए, लेकिन तू पता नहीं किस तरह की है, क्या तेरे अंदर ऐसी अश्लीलता गई हुई है कि तू जो मानने को तैयार नहीं है, या उससे भी तू प्रसन्न नहीं हो पाई। फिर भी तुमने बहुत से लोग, बहुत से बॉयफ्रेंड बना रखे थे। बाकी तुम्हारी अपनी सोच है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि अपनी बच्चियों का फ्यूचर देखो और बच्चियों को वापस भेज दो पाकिस्तान, क्योंकि उनका फ्यूचर वहाँ पे नहीं है। उनका फ्यूचर वहाँ पे है जहाँ पे वो पैदा हुई थी, उनका फ्यूचर वहाँ पे है, उस बाप के पास है जिस बाप से वो पैदा हुई हैं। तो इस तरह उसका वहाँ पे बच्चों का फ्यूचर नहीं है जहाँ तू लेकर गई है।
और तुम्हारा तो खुद का फ्यूचर कोई नहीं है जब तू हर दफ़ा ये कह देती है ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा बाप है, तो तुमसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। बहरहाल अब तो देखेगी मोमिन मलिक जी, हिमांत जी, हिंदुस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ और तमाम हिंदुस्तानी तेरे ख़िलाफ़ खड़े हैं मुहाज़ पर और तुम्हें एक्सपोज़ कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तानी अपनी तरफ से लान तान भेज रहे हैं, तुझे 25-25 इंच, 50-50 इंच, 100-100 इंच की लानते भेज रहे हैं और तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं और तुम्हें एक्सपोज़ कर रहे हैं। और सारी दुनिया अब इनके सामने आ रही, मकरू चेहरा इनके सामने आ रहा है। तुम्हारा ऐसे ही एक्सपोज़ करते रहेंगे जब तक तुम डिपोर्ट नहीं आ जाती। और एक वक्त ऐसा आएगा बहुत जल्द, तू देखेगी तुम्हें डिपोर्ट किया जाएगा और तुम जो है शीशे की तरह धुलकर सामने आ जाओगी। फिर तुम्हें पूछेंगे आप बताओ ये कटवे मुल्ले, जिनको तू कटवा मुल्ला बोलती है, कटवे बोलती है, तुझे कटवे का मतलब भी पता है क्या होता है? यूँ ही बोल देती है बस, कोई तुम्हें स्क्रिप्ट लिख कर देता है, तुम वो बोल देती हो बस। तुम देखो जय श्री राम बोलो, तो जय माता की बोलो, तुम राधे राधे बोलो, तो जय श्री राम बोलो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे बारे में भी जहर मत उगलो, मत करो, हम तुम्हें क्या प्रॉब्लम देते हैं? हम तुम्हारा बैंड बजाते हैं, तुम्हारी अश्लीलता दुनिया के सामने लाते हैं, तुम हमारे ऊपर हिट कर सकती हो, लेकिन तुम इस्लाम की तरफ क्यों भागती हो? क्यों तुम उल्टी उल्टी बातें करती हो? और यकीनन तुम्हें ये लिख के दिया जाता है, क्यों तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम इस तरह नहीं बोल सकती जिस तरह शुरू में तुमने बोला था कि मैं पाकिस्तान को भी बुरा नहीं कहूँगी। और तू खुद को कहती है ना मैं औरत तो हूँ। औरत नहीं है यार, तू औरत कहाँ से है? कौन कहता तू औरत है? तू औरत नहीं है। तेरे लिए तो हमने जो शब्द इस्तेमाल कर लिए हैं, अब तो हमारे पास शब्द भी ख़त्म हो गए हैं। तू वही है, उससे ज़्यादा तू कुछ नहीं है। औरत नहीं है तू। औरत होती है ना, औरत अपने चरित्र की हिफाजत करती है, अपनी बच्चियों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। एक जानवर होता है ना, एक जानवर में देख रहा था कि एक मुर्गी होती है, जो तो बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, तूफ़ान आ रहा होता है, मुर्गी अपने बच्चों के ऊपर ऐसे छाँव करके बैठ जाती है और इतनी तेज़ हवाएं, तूफ़ान आता है, आग लगी होती है, आग जल जाती है, तो वो मुर्गी जल जाती है, मर जाती है, अपनी कुर्बानी दे देती है, लेकिन अपने बच्चों को हिफाजत में रखती है, महफूज रखती है। तुझसे तो वो मुर्गी भी अच्छी है, तुझसे तो वो जानवर भी अच्छा है जो अपने बच्चों के लिए लोगों को ऊपर भौंकता है और लोगों को काटने को पड़ता है। तुझसे तो वो भी अच्छे हैं। तूने बिल्कुल भी अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा कि मेरी बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, वो गैर हाथों में हैं, महफूज नहीं हैं वो हाथ। याद रखना सीमा, रबूपुरा के वो लोग जो इसके इर्द गिर्द हैं, वो इसके हवस, उनकी आंखों में हवस भरी हुई है, वो कभी भी बच्चियों का शिकार कर सकते हैं। तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और तू बच्चों को जो दूर रखती है ना, खुद से दूर, ये भी ख़तरा है। अपने बच्चों को अपने पास लिटाया करो, अपने पास सुलाया करो और इस लप्पू को बाहर सुलाया करो। लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो लप्पू के साथ मज़े करने ना, लेटने हैं ना, उसके पास इतनी सी भिंडी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो तुझे पसंद भी नहीं कर पा रहा है। बहरहाल ये तुम्हारी अपनी सोच है। मैं यही कहूँगा, बच्चियों का फ्यूचर वहाँ पे नहीं है, बच्चियों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और ये हवस के पुजारी हैं, ये उसके ऊपर बच्चियों को बस मौके की ताड़ में है, कभी इनको मौका मिले तो ये बच्चियों का शिकार कर सकते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अल्लाह।